हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, अगर आप एक अग्निवीर में जाने की प्लान कर रहे हैं या फिर अग्निवीर में अभी है, आपको इस पे स्लिप को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम भर्ती हुए थे, हमारा जब पे स्लिप महीने में फर्स्ट में आया था, हमें कुछ समझ में नहीं आया। व्हाट इज़ टोटल डेबिट, व्हाट इज़ ओपनिंग बैलेंस, व्हाट इज़ डेबिट बैलेंस, इनकम टैक्स, ई टिकेटिंग, उसके बाद अपना जो पीएलआई रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहता है। जो परमानेंट रेगुलर कैडर है वो जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस, काफ़ी वीडियोस है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप अग्निवीर या फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ये कोड को मैं डिकोड करूँगा, हर एक चीज़ आपको डिकोड करके समझाऊंगा। आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आपको जब इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी पे आपकी आ रहा है, कौन सी पे नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं पता चलेगा ये फिर दब जाएगा। अगर आपको पता चल जाएगा, आपको पहले से ये पता होगा, तो आप जाके अपनी कंपनी क्लर्क को बोल सकते हो, भाई ये चीज़ मेरा इस महीने नहीं आया, इसका पार्ट ऑर्डर करिए और उसके बाद इसको पैसा को ये करिए, अप्रूव करवाइए। तो वीडियो को पूरा देखना, सीरियसली देखना। अगर आपके कोई कजन या फिर भाई बहन अग्निवीर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जाने की सोच रहे हैं, आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। लगता है यूजफुल चैनल, आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी स्टार ऑफिशियल। वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, ये हर एक सोल्जर्स का जो होता है, डिफरेंट अकाउंट सोल्जर होता है। सेंट्रल अग्निवीर पे अकाउंट ऑफिस न्यू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेंट्रल अग्निवीर पे जैसे हमारा आता है सीडीए पुणे से, तो इनका कहाँ से आता है, सेंट्रल अग्निवीर पे ऑफिस यहाँ पर इनकी दिल्ली से आता है, ठीक है। यहाँ पर यह दिया है यूनिट, कौन सी यूनिट है आपकी, यहाँ पर दिया देखिए, ये जो बंदे का जो पेस्लिप है वो है अग्निवीर क्लर्क है। यहाँ पर देखिए, अग्निवीर क्लर्क ऑब्लिक एसकेटी। एसकेटी क्या होता है, स्टोर कीपर टेक्निकल। क्या होता है, स्टोर कीपर टेक्निकल। क्लर्क में दो चार ट्रेड होते हैं, तो ये एक स्टोर कीपर टेक्निकल है। यहाँ पर देखिए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आइए, लेफ्ट साइड में नज़र मारिए। यहाँ पर देखिए एसी का यानी आर्मी सप्लाई कोर, आर्मी सप्लाई कोर का बंदा है, जो जैसे राशन पानी जो सप्लाई करता है, हर एक चीज़ जो आपके आता है ना, वो आर्मी सप्लाई कोर से आता है। जो खाने पीने रहने की जो सारी चीज़ें आपकी आर्मी सप्लाई कोर से आता है। लेकिन आप जो पहनते हो, जो डेली चीज़ें यूज़ करते हो, जो आर्मी इशू करता है, वो कहाँ से आता है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर से आता है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है, आर्मी सप्लाई कोर से है। इनकी यूनिट कोड है, यहाँ पर देखिए यूनिट कोड एसओएस नंबर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद पीएओ टैक्स नंबर, ये कोई आपका काम नहीं है। अग्निवीर नंबर, जैसे हमारे सबके आर्मी नंबर होता है, ऑफिसर्स के आईसी नंबर होते हैं और शॉर्ट सर्विस के एसएस नंबर होता है। यहाँ पर एक इनकी अग्निवीर नंबर है। तो इनका अग्निवीर नंबर अगर मैं लार्ज में करके देखूँ तो कुछ लिखा है A520001 H10H, ठीक है, लास्ट में लेटर्स होते हैं। तो इनका, इसको आप आर्मी नंबर, जैसे अब ये अग्निवीर नंबर है, तो जब ये परमानेंट हो जाएंगे, इनको आर्मी नंबर में दूसरा एक नंबर मिल जाएगा, आर्मी नंबर, ठीक है। उसके बाद इनका नेम देख सकते हैं, मनोरंजन दास करके इनका नाम है। डेट ऑफ बर्थ इनकी देख सकते हैं 2002 का है, 30/10/2002 की है। उसके बाद इनकी कैटेगरी देख सकते हैं, कौन सी ट्रेड में भर्ती हुआ है बंदा, अग्निवीर क्लर्क में, ठीक है। कहाँ पर, अग्निवीर क्लर्क में। आधार नंबर यहाँ पर देखिए, आधार नंबर, पैन नंबर यहाँ पर दिया है। उसके बाद एनरोलमेंट डेट, एनरोलमेंट डेट क्या होता है, जिस दिन आप बीआरओ से डिस्पैच होते हो, ठीक है, कहाँ पर, सेंटर में, ठीक है। जिस दिन आप बीआरओ से डिस्पैच होते हो, सेंटर में जिस दिन पहुंचते हो वो डेट नहीं है, जिस दिन आप बीआरओ से डिस्पैच हो जाते हो, जिस दिन आपका सब कुछ करके अपने एआरओ या बीआरओ से डिस्पैच हो जाता हो, वो हो गया आपका एनरोलमेंट। उसी दिन से आप फौजी माना जाते हो, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर इनकी दिया गया है यहाँ पर। बैंक नेम इधर नहीं है, छोड़िए। बैंक आईएफसी कोड है, ठीक है। उसके बाद बैंक की ब्रांच है यहाँ पर। उसके बाद मोस्टर्ड डेट, ये क्या होता है, मोस्टर्ड डेट मैं बताऊँ आपको क्या होता है। मोस्टर्ड डेट होता है, जैसे मान लीजिए आप एक टेक्निकल ट्रेड की है, एक बंदा जीटी की है और इनको भी ले लेते हैं एसकेटी के। इनकी बेसिक ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इनकी ट्रेड ट्रेनिंग होता है ना, इनको सिखाया जाता है ना इनके काम के बारे में। जब ये टेस्ट आप क्लियर करते हो तो आपको एक मोस्टर्ड डेट देता है। मोस्टर्ड डेट जब तक नहीं आता, मतलब ये डेट जब तक नहीं आता, आपकी कसम पीरियड नहीं होता। कसम पीरियड मतलब पासिंग आउट पीरियड, पीओपी, ये चीज़ नहीं होता। तो मोस्टर्ड डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मोस्टर्ड डेट के हिसाब से ही इंक्रीमेंट वगैरह सब कुछ लग जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोस्टर्ड डेट। तो इनका जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इनका मोस्टर्ड डेट अभी आया नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, एक है क्रेडिट बैलेंस, एक है डेबिट बैलेंस, ठीक है। फोटो का क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, लेकिन आप अगर सुनते रहेंगे मेरे बात, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले ओपनिंग बैलेंस 0 है। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है पता है, कभी कभी ना इंडियन आर्मी आपको एक्स्ट्रा पैसा दे देता है। मान लीजिए 50,000 आपको देना था, लेकिन गलती से किसी ग्लिच की वजह से या किसी क्लर्क की जो बैठे हैं ना वहाँ पर, सब तो ह्यूमन ही है, मिस्टेक हो जाता है। तो वहाँ पर क्या है, 52,000 दे दिया आपको गलती से, एक्स्ट्रा पे 2,000 दे दिया।
तो उनके कंप्यूटर में आगे जब कैलकुलेशन होगा, अगले महीने में जब कैलकुलेशन होगा पैसे देने के बाद, तो उसमें 2000 कम पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पहले ही 2000 एक्स्ट्रा दे दिया है किसी बंदे को। तो वहाँ पर वो चेक करेंगे किसकी अकाउंट में ये गया नहीं है, तो कंप्यूटर में सारी चीज़ फिट रहता है, उसी हिसाब से वो फिल्टर कर देगा कि इस बंदे को आपने 2000 इस महीने एक्स्ट्रा दिया है, तो वहाँ पर ये आ जाएगा 2000, अगले महीने आपका यहाँ पर जुड़ के आ जाएगा और इसको आपका 2000 काट लेगा। ठीक है, ज़्यादा चालाकी नहीं करना, सोच रहे हो कहीं 2000 एक्स्ट्रा मिल गया तो बस पता ही नहीं चलेगा, सब पता चल जाता है। ठीक है, तो 2000 ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो पर मंथ सैलरी है 30,000, ये देखिए 30,000 आपके आ गया। ठीक है, ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता नहीं, डीए आपको मिलता नहीं है। ठीक है, हार्ड एंड रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस क्या होता है, जैसे आपकी पोस्टिंग होता है ना, मान लीजिए कश्मीर में है पोस्टिंग, यहाँ पर आपको 17,000 मिलेगा भाई। ठीक है, यहाँ पर इस बंदे को क्यों नहीं मिला, ये बंदा कोई पीस एरिया में पोस्टिंग होगा, पीस एरिया में जहाँ पर डेंजर एरिया नहीं है। जो ये अलाउंस है एरिया टू एरिया डिफर करता है, आई मीन किस एरिया में कम है, किस एरिया में ज़्यादा है। मान लीजिए आप है एक बंदा, तो आपका पोस्टिंग है कश्मीर में, कश्मीर में अभी फिलहाल अलाउंस चल रहा है 17,300, ये आपकी पिरामिड में जुड़ जाएगा 30,000 के साथ, ये एक्स्ट्रा है, ये मिलता है आपको। ठीक है, मिलेगा आपको 17,300। मान लीजिए आप सियाचिन ग्लेशियर में, उधर 33,000 की अलाउंस है, पेमेंट छोड़ के, पेमेंट तो इंक्लूड ही नहीं है इसमें, 33 प्लस ये 30 कर लो। ठीक है, 60 के ऊपर आपकी पेमेंट बनेगा। अगर लेकिन ये मान लीजिए कोई बंदा दिल्ली में है, दिल्ली में तो अलाउंस है ही नहीं, तो वहाँ पर ये जीरो है। जैसे ये बंदा पीस एरिया में पोस्टेड है तो इनकी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जीरो है। समझ में आ गया, इसलिए आराम से समझा रहा हूँ, समझ लेना। उसके बाद सेवानिधि पैकेज, जो कि गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई 9,000 हम आपको देंगे, सेवानिधि पैकेज में आप डालोगे तो गवर्नमेंट आपको 9,000 रुपया देगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपका ये जो सेवानिधि पैकेज है वहाँ से गवर्नमेंट आपको दे रहा है 30,000, 9,000 आप देते हो, गवर्नमेंट उसकी डबल देता है आपको। ठीक है, तो 21,000 आपको हर मंथ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर लिखा है कि अदर एडजस्टमेंट लिखा है, अदर एडजस्टमेंट लिखा है 8,806 रुपया, 8,806 रुपये। इसका क्या मतलब, अदर एडजस्टमेंट क्या है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में मैं क्या बताया, कोई महीने में आपको एक्स्ट्रा दे दिया, अगले महीने ओपनिंग बैलेंस से दिखा के काट लेगा आपसे। अदर एडजस्टमेंट में ये है कि इस महीने का ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो पिछले रह चुका है। मतलब मान लीजिए आप जनवरी में भर्ती हुए थे, मार्च में पेमेंट में आपकी जनवरी का या फिर उससे दिसंबर का कुछ बच गया था, कुछ पैसा आपको नहीं दिया था। कभी कभी ऐसा भी ग्लिच होता है, ऐसा क्लर्क से गलती होता है, तो वहाँ पर क्या करता है, वो भी दिखाता है भाई किस महीने को कम पैसा होता है। क्योंकि जब टोटल उनकी कैलकुलेशन होता है ना एक महीने खत्म होने के बाद, 1 रुपया इधर उधर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब चेक होता है पता चल गया इस जो बंदे का है मनोरंजन दास क्लर्क की है, तो यहाँ पर ये 8,806 रुपया पहले से कम दिया था, इसको इसमें एडजस्ट किया है, इसलिए यहाँ लिखा है क्या, अदर एडजस्टमेंट करके लिखा है। ठीक है, ये 8,806, तो टोटल क्रेडिट उसकी अकाउंट में कितना हो जाएगा, 30,000 गवर्नमेंट ने उसको पे दिया, 9,000 गवर्नमेंट ने और दिया उसको, भाई 9,000 तो ले ले क्योंकि तू अग्निवीर है, 39,000, और उसके बाद 8,806 रुपया उसकी कहीं पिछले महीने रह गया था उसी के लिए दिया है। तो कितना हो गया टोटल, 46,000 यहाँ पर उसकी अकाउंट में क्रेडिट हुआ, उसकी बैंक खाते में क्रेडिट हुआ, उसकी एटीएम में नहीं आया अभी, उसके बैंक को मिला। कहाँ मिला, कन्फ्यूजन है, उसकी बैंक को दिया गवर्नमेंट ने, 47,000 गवर्नमेंट ने उसको दिया, उसकी अकाउंट यानी उसकी बैंक को दिया, मान लीजिए एसबीआई बैंक को दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए अमाउंट क्रेडिटेड टू द बैंक, कंफ्यूज नहीं होगा, टोटल क्रेडिट और अमाउंट क्रेडिट टू द बैंक ये गलत, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये उसकी बैंक को दे दिया, इतना रुपये ले लिया, और ये जो बोल रहा है ना अमाउंट क्रेडिट टू बैंक, ये बैंक आपके मतलब अकाउंट को आ गया बिल्कुल। 23,000 कुछ मिला है शायद, जो भी है कैलकुलेशन कर लो। आप बोलोगे सर अभी तो बोले आपने 46, इसका टोटल हो गया 47, अभी सर 23,000 या 29,000 कुछ बच गया कैसे, अभी तो आता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ इधर राइट साइड में आप, तभी तो आपको पता चलेगा भाई, आओ पढ़ोगे पैसे। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, सेवानिधि पैकेज, अभी 47,000 को ध्यान में रखना ये। ठीक है, यहाँ पर सेवानिधि पैकेज में यहाँ पर ये टोटल डेबिट, ये डेबिट खाते में आपका क्या क्या गया है, काटा है, यहाँ पर बता देगा आपको। ठीक है, 9,000 आपका सेवानिधि पैकेज के बदले में काट लिया। ठीक है, उसके बाद 9,000 क्या गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो दिया था वो भी काट लिया, क्योंकि आपको बाद में देगा ना ये चीज़ें, इधर तो दे दिया था लेकिन उधर काट लिया आपकी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या अदर एडजस्टमेंट काटा 4064, बोलोगे सर इधर तो दिया था, ये आपको क्रेडिट किया था 6,800 8,000 कुछ जो भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, उसने चेक किया कि जो मैंने दिया था वो ज़्यादा दे दिया भाई। ठीक है, तो उसको भी एडजस्ट किया, तो एक्चुअली में आपका बनता था 4,000 लेकिन दे दिया 8,000। ठीक है, वहीं पर इसी महीने में सेटलमेंट इसने कर दिया। अगर इसी महीने सेटलमेंट नहीं करता तो अगले महीने में यहाँ ओपनिंग बैलेंस में डाल देता, लेकिन उसी महीने सोचा क्यों मैं फालतू की करूँ, यहीं पर इसकी काट लेता हूँ, अदर एडजस्टमेंट करके 4,000 और काट लिया। ठीक है, 9 4 13, ठीक है 13 और क्या बोलते हैं 9,
कितना हो गया, तो 20-21 हज़ार तो हो ही गया, इधर 18×4 = 22 हो गया, ठीक है, 22 हज़ार ये हो गया। 47 से 22 माइनस कर लो, ठीक है, 7 से तो हो गया 5, 4 से तो हो गया 2, 25 हज़ार, ठीक है। तो यहाँ पर कितना क्रेडिट हुआ है, इसकी 22 हज़ार कुछ हुआ है। कहीं हम गलती कर रहे हैं, 9 9 18, 18 और 4 हो गया 22। हाँ ओके सही है। ये देखिए 9 9 18 और टोटल ये तो डेबिट दिखा रहा है, मतलब कितना डेबिट हुआ है इसके अकाउंट में, ठीक है, सही कैलकुलेशन किया हमने, ठीक है। देखो 9,000 9 9 18, 18 4 22 हज़ार हो गया ना, 22 हज़ार कट गया। अभी 47 से 22 हज़ार माइनस कर लो, 47,000 से 22 हज़ार, ठीक है। अब कितना बच जाएगा, 25 हज़ार। और यहाँ देखिए ये 25 हज़ार, 25,000 उसकी बैंक खाते में चला गया। आप 25,000 को यूज़ कर सकते हो। 47,000 आपके आया था, फिर ये सारे चीज़ हुआ, होने के बाद आप 25,000 आपके अकाउंट में बच गया, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा नीचे चल के आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कलम कोई काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये पार्ट टू ऑर्डर नंबर से होता है, ठीक है। जहाँ DO2 नंबर होता है ना, यहाँ पर यूनिट SOS कोड हर एक का होता है, ठीक है। यहाँ पर ये पार्ट टू ऑर्डर नंबर है ना, DO11 ऐसे लिखा होगा। ये आपके कोई पार्ट टू ऑर्डर ऐसा चीज़ होगा जहाँ पर कैंसिल हुआ होगा या फिर अपडेट हुआ होगा, तो ये जो दिखा रहा है ना यहाँ पर DO ये देखो नंबर एनरोलमेंट का दिखा रहा है, ठीक है। ये मतलब एनरोल का क्या मतलब समझ आऊँ, ठीक है, मैं इसको भी समझा देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये है एनरोलमेंट यानी भर्ती हुआ है, इसकी पार्ट टू ऑर्डर हुआ है, आर्मी में रजिस्टर हुआ है, तो ये DOS नंबर डबल ये इसको बोलते हैं पार्ट टू ऑर्डर नंबर, ये लेटर नंबर के टाइप रहता है, ठीक है। और ये यूनिट, इसी यूनिट में इतने तारीख को एनरोल हुआ है, इसका ये पार्ट टू ऑर्डर हो गया, यानी ये इससे पता चल जाए कि इसी यूनिट में काम करता है, ठीक है। इसके बाद और कुछ नहीं है इसमें, इतना ही है, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ रह गया, नीचे कॉमेंट पे आपके लिए खुला है, कॉमेंट कर सकते हो, या फिर कहाँ पर और एक्स्ट्रा अलाउंसेस आप मिल सकते हैं, उसकी भी अगर जानकारी चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी कैसा लगा वीडियो थोड़े बताना, कि आपको समझ में आया पूरा पे स्लिप डिटेल, वो भी कमेंट्स पे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।